प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक दैट entered string is palindrome or not। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। आर नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी देखें तब भी वैसे ही दिखेगा जैसा फॉरवर्ड ऑर्डर में। जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रिंग है मैडम, अगर कैपिटल में लेने इसको पूरा, मान लीजिए एस एम ने ले लिया मैडम, तो देखिए जैसा स्टार्टिंग से दिख रहा है वैसे ही रिवर्स में दिख रहा है। यानी कि इसको अगर आप रिवर्स कर दें तो MADAM सेम लिखा है। नमन, नमन को रिवर्स करिए तो ये एन पहले, फिर ए, फिर एम, फिर ए, फिर एन, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो आप क्या करेंगे, एक एक काम हम लोग करते चलते हैं, बाकी हम आपको चीजें बताते भी चलेंगे। पहले बेसिक रिक्वायरमेंट जो अपनी है वो हम लोग कर लेते हैं। हैच इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन लगाया। मेन फंक्शन में हमने यहां पर लिया कैर एस, इसकी साइज मान लीजिए 100 देती। हमने आपसे बोला प्रिंट ऑफ इंटर आ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटर करिए। आपने इंटर की, उसको हमने रीड कर लिया गेट एस के थ्रू। एस में स्ट्रिंग रीड करने के बाद आप उसको प्रिंट कराना चाहें तो करें, बट हमें नीड नहीं है। अब पैलिंड्रोम चेक करने का तरीका यह है कि जैसे कि मान लीजिए नमन है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स। अच्छा, ये 4th इंडेक्स पता चलेगा स्ट्रिंग की टोटल जो लेंथ है -1 से। लेंथ निकालना प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, तो देखिए यहां पर लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये पता चल जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं मोनिका बेटा, तो पैलिंड्रोम हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। उसके बाद अगर ये भी इक्वल है तो पैलिंड्रोम हो सकती है। ऐसे करते हुए आप चलते चले आएंगे। जैसे मैं आपको दूसरी एक और, ये तो छोटी थी, तो यहां तो आपने 2 बार इक्वल किया, बीच में एम बचा तो पैलिंड्रोम होगी। ए बी सी डी और फिर सी बी ए, मान लीजिए ये है। अगर ये इक्वल है तो क्या आप श्योर हैं कि ये पैलिंड्रोम होगा? नहीं, हो सकता है ये इक्वल ना हो, तो ये भी चेक करिए। ये भी सेम है, अभी भी पॉसिबिलिटी ये इक्वल ना हो, तो ये भी चेक करिए। तो इस तरीके से जब ये सब इक्वल होंगे तो पैलिंड्रोम होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी इक्वल नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो देखिए आसान काम है। यहां पर पहले तो एक इंट नेम से आई वेरिएबल और दूसरा एक लेंथ 0, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए। तो पहले हम इतना काम करते हैं कि हम लोग लेंथ निकालते हैं। तो फॉर आई इक्वल 0, एस आई डज नॉट इक्वल टू नर करेक्टर। यहां आप 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि नर करेक्टर की वैल्यू 0 होती है। बाकी हम ऐसे लिख देते हैं दिस। तब तक आप आई को एक एक बढ़ाते रहिए, और जब आई बढ़ेगा तो उसके अंदर आप लेंथ को भी एक एक बढ़ाते रहिए। अब आपको लेंथ पता चल गई, अब आपको लेंथ पता चल गई। अब आप एक काम करिए, फॉर आई इक्वल 0, फिर से 0 से शुरू, और आई, और एक पीछे भी लाइएगा, एक पीछे वाला वेरिएबल। उसके लिए एक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया जे, कामा लगा के। जब मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करते हैं तो कामा लगाते हो। जे की वैल्यू होगी
जितनी लेंथ है उससे एक कम, जैसे नमन में कितने करेक्टर हैं 5, तो इंडेक्स कितना है 4, यानी कि जितने करेक्टर हैं उससे एक कम। और जे जब तक आई जैसे छोटा रहता है तब तक लूप चलेगा, क्योंकि आप चेक कर रहे हो इसका इससे और क्या आगे भी बढ़ाकर चेक करोगे? नहीं, इसको इससे चेक करने की जरूरत नहीं, फिर आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो जब तक आई जैसे छोटा है तब तक, और अपडेशन में आई बढ़ेगा लेकिन जे कम होगा, क्योंकि वो 4 से 3 पर आया, ये 0 से 1 पर गया। इसके अंदर इफ अगर स्ट्रिंग के ith इंडेक्स का करेक्टर स्ट्रिंग के jth इंडेक्स के करेक्टर के इक्वल नहीं है, देन आई एम श्योर दैट स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो हमने कहा बाकी आप दिमाग ना लगाइए, ब्रेक कर दीजिए, यानी कि लूप के बाहर। अब लूप के बाहर आ गए। एक काम और हमने किया, यहां पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लैग, जिसको शुरू में 0 रखा। हमने कहा लूप के बाहर चढ़ने से पहले आप फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दीजिए। अब जब हम लूप के बाहर आ गए हैं, आउटसाइड द लूप, देन वी ट्राई टू चेक वैल्यू ऑफ फ्लैग। इफ फ्लैग इक्वल 0, इट मींस ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चला होगा। अगर ब्रेक नहीं चला होगा तो लूप टर्मिनेट 2 ही सिचुएशन में हो सकता है, या तो इससे या इससे। लूप का टर्मिनेशन कैन बी अकर इन 2 सिचुएशन, आइदर व्हेन आई बिकम्स इक्वल टू जे और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो फ्लैग 1 होगा, अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होगा फ्लैग 1 होगा, इसका मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी। लेकिन अगर ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट हुआ है तो इसका मतलब स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो प्रिंटफ %s इज पैलिंड्रोम, %s की वैल्यू s, एंड अदरवाइज printf %s इज नॉट पैलिंड्रोम, और इसकी वैल्यू s। तो प्रिंटफ की पुटएस बेटा प्रिंटफ लगा सकते हैं ना, पुटेस की याद जरूरत, पूरा में सेंटेंस लिख रहे ना तो हमें प्रिंटफ ही लगाना पड़ेगा। या पुटेस से तो केवल एक स्ट्रिंग आप प्रिंट करा दोगे। रट्टा ना मारिए, समझने की कोशिश करिए। चलिए, तो यहां पर हमने इसको सेव किया str3 नेम से, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इंटर स्ट्रिंग नमन पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। फिर से इंटर किया हमने गोपाल, पैलिंड्रोम नहीं है, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। और भी कोई ABCDEF EDCBA पैलिंड्रोम है, तो पैलिंड्रोम आ गया। चलिए आप लोग नोट करिएगा इसको।